हेलो दोस्तों, मैं नितिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में। आज जैसे कि अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि आपका क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, IIT JEE में भी आते हैं, और साथ ही साथ इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके हर चैप्टर यानी कि मैक्सिमम चैप्टर में काम आता है। ठीक है गाइस, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक अपना जो 11th का सेकंड चैप्टर है उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इसका हिंदी मीन्स आपका क्या होता है? इसका हिंदी मीन्स होता है आपका त्रिकोणमितीय। क्या होता है इसका हिंदी मीन्स? यानी कि त्रिकोणमितीय। आज मैं इस लेक्चर में आपको 10th क्लास का जो बेसिक आप पढ़कर आए हो उसी को रिवाइज कराऊंगा, और आपको देखना IIT JEE के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में अपन पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक अपनी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल से ही स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए गाइस, राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का, जिसके अंदर क्या हो एक एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया, इसके अंदर मैंने एंगल बी को क्या दिखा दिया कि वो 90 डिग्री का एंगल है, और इस ट्राइंगल का नाम क्या दे दिया? ABC दे दिया। अब देखिए गाइस, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि इसका जो ये BC है वो क्या हो गया? इसका बेस हो गया। क्या हो गया? इसका बेस, B फॉर बेस। ये जो AC है यानी कि सबसे बड़ी जो साइड होती है उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। ठीक है गाइस, और ये परपेंडिकुलर, इसको क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब देखिए, बेस का मतलब क्या होता है? आपका आधार। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है? आपका कर्ण। और परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? आपका लंब। अब देखिए गाइस, आपको क्या करना है? जैसे अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल बता दिया क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, वो ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब अपन को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा उनके फॉर्मूलाज बनाने हैं। तो देखो इससे अपन फॉर्मूलाज कैसे बनाएंगे? पहले तो अपन फाइनल पढ़ते हैं कि अपन कितने होते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 फंक्शन होता है। कितने फंक्शन होते हैं? 6। फर्स्ट है आपका साइन थीटा, फिर क्या है आपका कॉस थीटा, फिर क्या है आपका टेन थीटा, देन आपका क्या है फोर्थ नंबर का कॉट थीटा, फिफ्थ नंबर पे आपका क्या है? सेक थीटा, और 6 नंबर पे क्या है आपका? कोसेक थीटा। अब देखिए, इनके अपन को फॉर्मूले लिखने हैं। कौन से वाले फॉर्मूले लिखने हैं? जिसके अंदर अपने क्या आते हो काम? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ही काम आते हो। तो गाइस, आपको टीचर्स ने बताया होगा कि आप इसको याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको टीचर अलग अलग तरीके से भी कराते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको इस तरह से याद कराया जाता है, तथा हिंदी मीडियम में कैसे याद किया जाता है? आपको कैसे कराया जाता है? लाल बटे कक्का से। कैसे याद कराया जाता है? लाल बटे कक्का से। तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसको लाल बटे कक्का से याद कर सकते हो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप कैसे याद करोगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके गाइस, अब देखो इसका मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसमें देखो, जो सबसे पहले इससे अपन क्या बनाएंगे? फॉर्मुलेज बनाएंगे। किसके फॉर्मुलेज बनाएंगे? ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 फंक्शन मैंने लिखे हैं इन सभी की क्या बनाएंगे? अपन फॉर्मूले बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले किसका आता है? ये यहाँ पे लिखा होता है साइन थीटा, यानी कि सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या बन गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो परपेंडिकुलर आपका है क्या? AB है। क्या है परपेंडिकुलर आपका? AB। और हाइपोटेनस आपकी क्या है? AC। क्या है इसमें? हाइपोटेनस आपकी AC। अब देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बन जाएगा? सेकंड नंबर पे हमेशा किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का, यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? B/H। क्या बन गया? B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो गया? B/H, और B क्या है इसके अंदर? यानी कि बेस क्या है आपका? BC, और हाइपोटेनस क्या है आपकी? AC। क्या है इसमें? हाइपोटेनस AC। इसी तरीके से देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपको पता है सबसे पहले होता है साइन, फिर कॉस, फिर क्या होता है आपका टेन, फिर होता है कॉट, सेक, और यहाँ पर कोसेक। यानी कि इस तरीके से आप ये 6 के 6 फॉर्मूले क्या कर सकते हो? सिर्फ इतने से ही याद कर सकते हो। अब देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपका परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर? AB, और आपका बेस क्या है? BC। अब देखिए गाइस, अब आपको जैसे कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा इनके फॉर्मूले बनाने हैं, तो चाहे तो आप इससे बना सकते हो,
या फिर आपको पता है कि जिस तरीके से आप इसके अंदर देख रहे हो कि साइन थीटा ऊपर की तरफ है और कोसेक थीटा नीचे की तरफ है, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल होता है। यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला अगर आपने देखना चाहे तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यानी कि अगर अपने पास साइन थीटा का फॉर्मूला है तो अपन क्या करेंगे, कोसेक थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए ट्राइंगल में नहीं देखेंगे, इसके जो फॉर्मूला है उसी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसी को उल्टा कर दो। देखो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। क्या बन जाएगा, ये ए सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से आपने देखा सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, देखिए सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। यानी कि जो कॉस थीटा का फॉर्मूला है उसी को क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि एच अपॉन बी। तो ये भी उल्टे हो जाएंगे, ए सी चले जाएगा आपका ऊपर और बी सी का आ जाएगा आपका नीचे। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, आपका सेक थीटा का। अब देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा के फॉर्मूले को क्या कर दो, उल्टा कर दो। पी अपॉन बी क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, यानी कि ए बी बटे बी सी, तो इस तरीके से आपके देखो ये 6 फॉर्मूले बन गए। आपने बहुत सिंपल चीज़ें, मुझे पता है 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, रट रखे हैं इनको, किसी ने बनाना सीख रखा है, तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। पर मैं आज आपको 10th क्लास के बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि किसी कोई भूल चुका है तो उसके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके गाइस, अब देखिए, अब अपन पढ़ते हैं इसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किसके बारे में, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम किसके अंदर लगती है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही लगती है। ओके, तो देखो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम वैसे आपने 8th क्लास में पढ़ ली होगी, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी और क्या है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम बस ये कहती है कि जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके अंदर सबसे बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के टोटल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इन दोनों साइडों के टोटल के स्क्वायर के टोटल के क्या होता है, बराबर। यानी कि ये जो P या सॉरी H यानी कि हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपका बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है गाइस। ओके, अब देखिए, अब आपको मैंने ये 6 फॉर्मूले करा दिए। अब मैं आपको 3 आइडेंटिटीज़ और कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एक तरीके से गोल्डन आइडेंटिटीज़ है। आपके वो 10th क्लास में बहुत काम आई थी और आपके 11th में भी वो आइडेंटिटीज़ काम आएगी। अब देखो उन आइडेंटिटीज़ को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, पर मैं क्या करूँगा, उनको पहले आपको जनरेट करके बताऊँगा कि वो आइडेंटिटीज़ आई कैसे, यानी कि किस तरीके से वो फॉर्मूले बने आपके। ओके, अब देखो आप इसमें देखो हाइपोटेनस कहाँ है आपकी, हाइपोटेनस क्या होती है, ए सी, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ए सी का स्क्वायर, बी यानी कि बेस क्या है आपका बी सी, तो यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, तो यानी कि ए बी का स्क्वायर। अब देखिए, अब अपन फर्स्ट आइडेंटिटी को जनरेट करते हैं। उसके लिए अपन को क्या करना है, अपन ने तीनों साइडें लिख ली। अब क्या करना है अपन को, इस इक्वेशन में यानी कि इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में अब अपन जैसे ए सी जो एक साइड है उसका भाग देंगे तीनों साइडों के अंदर। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अपन को डिवाइड करना है। किससे करना है, ये जो साइड दे रखी है उनसे करना है एक एक बार। कैसे करना है, एक एक बार। अगर 3 बार करते क्या होगी, 3 आइडेंटिटीज आपके पास आ जाएंगी। सबसे पहले मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको ए सी स्क्वायर से कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ए सी स्क्वायर से। तो देखो मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर, और किसको कर रहा हूँ डिवाइड, इक्वेशन नंबर 1 को। किसको कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को, और किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ए सी स्क्वायर से। तो मैंने इसको डिवाइड किया, यहीं पे कर देता हूँ ए सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी भी इक्वेशन को अगर अपन दोनों साइड सेम चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ए सी अपॉन ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा आपका 1। बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर है जो, ये क्या बन जाएगा, देखो बी सी अपॉन ए सी देखिए आप कहाँ पे है, बी सी अपॉन ए सी क्या होता है आपका कॉस थीटा, तो यानी कि इसका क्या बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, तो यानी क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
ए बी अपॉन ए सी देखिए आप यहाँ पे कि ए बी अपॉन ए सी क्या होता है आपका, ए बी अपॉन ए सी क्या होता है आपका साइन थीटा। तो यानी कि ये क्या बन गया साइन थीटा, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या कर दीजिए आप स्क्वायर। तो देखो इस तरीके से आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी आ चुकी है। क्या होती है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब आपको देखो दो आइडेंटिटीज खुद को फाइंड करनी है, क्योंकि आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने ए सी स्क्वायर का डिवाइड दिया, उसी तरीके से आप दूसरी बार किसका डिवाइड दोगे, बी सी स्क्वायर का। थर्ड बार किसका डिवाइड देना है आपको, ए बी स्क्वायर का डिवाइड दे लेना। उससे क्या होगी आपकी दो आइडेंटिटीज़ भी और आ जाएंगी। मैं वो आइडेंटिटीज़ आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी एक तो ये हो गई। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी क्या है, वो है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी आपकी क्या है, सी वाली की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, तो ये तीन आइडेंटिटीज़ एक तरीके से गोल्डन आइडेंटिटीज़ है, बहुत अच्छी आइडेंटिटीज़ है और ये आपके हमेशा काम आती है। तो इन तीनों आइडेंटिटीज़ को भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ओके गाइस, अब देखिए आगे। अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। कौन सी आइडेंटिटीज़, रेसिप्रोकल। ये भी आपके बहुत काम आती है। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ को भी आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं, जो आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ी हुई है। देखिए गाइस, जैसे कि वो अपन लिख ही देते हैं P ठीक है गाइस, यहाँ पे आपका क्या होता है साइन थीटा, यहाँ पर क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पर टेन, यहाँ पर क्या होता है आपका कॉट थीटा, यहाँ पर आपका सेक थीटा और यहाँ पर क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है गाइस, अब देखो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लिखते हैं अपन। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अब देखो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती क्या है, देखो फर्स्ट नंबर पर रेसिप्रोकल यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है आपको पता है कोसेक थीटा। क्या होता है साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो आपका सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया, साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरीके से देखो दूसरा कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड नंबर पे आपने देखा कि टेन का उल्टा क्या दिखाई दे रहा है आपको कॉट, यानी कि थर्ड आइडेंटिटी में आप क्या लिखोगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। अब आप एक चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि कोई चीज़ किसी की उल्टी है तो यानी कि उस चीज़ के लिए भी वो चीज़ क्या होगी उल्टी हो जाएगी। यानी कि जैसे टेन थीटा के लिए उल्टा क्या है कॉट थीटा, तो इसी तरीके से कॉट थीटा के लिए उल्टा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो अभी इन्हीं फॉर्मूलेस को अपन क्या कर देते हैं उल्टा घुमा देते हैं। यानी कि जैसे मैंने लिखा कॉट थीटा, क्या लिखा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। फिफ्थ नंबर पे जैसे मैंने लिखा सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और 6 नंबर पर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा। तो यानी कि ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें, ये आपकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ है 6। इनको भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है और लिख लेना है, आपके बहुत काम आएगी ये चीज़ें भी। अब देखो अपन पढ़ते हैं दो आइडेंटिटीज़ और बच रही है आपकी, जो क्वोशंट आइडेंटिटीज़ है वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, आपकी जो क्वोशंट आइडेंटिटीज़ है वो कौन सी है, क्वोशंट आइडेंटिटीज़। अब क्वोशंट आइडेंटिटीज़ में देखो फर्स्ट आपकी कौन सी है टेन थीटा। आपने देखा होगा या टीचरों ने बताया भी होगा आपको कि टेन थीटा को देखते हैं आपको हमेशा क्या रख देना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा की जगह क्या रख देना है आपको हमेशा देखते ही कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यानी कि ये दो आइडेंटिटीज़ भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें भी स्टार लगा लीजिए और इनको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है हमेशा। ये आपकी टोटल आइडेंटिटीज़ है जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी, आपके ये 11th क्लास में भी आएगी, इसलिए मैंने आपको इनका रिवीजन करा दिया। ओके गाइस, अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इन आइडेंटिटीज़ पर ही बेस है।
यानी कि अगर इन आइडेंटिटीज़ को अपन जानते हैं, इनको अच्छे से यूज़ करना आता है, तो इन क्वेश्चंस को भी आप आराम से कर सकते हो। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई। क्या करना है इसको, सिंप्लीफाई, यानी कि आपको इसको हल करना है, यानी कि सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को करना है आपको, क्या करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना है पूरी तरह से। सिंप्लीफाई लिख रखा है, सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को वहाँ तक करना है जहाँ तक वो हल हो सकता है, यानी कि जहाँ तक मैं करूँगा, यानी कि जहाँ आंसर लेके आऊँगा उसके बाद ये हल नहीं होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल मैंने आंसर बिल्कुल सही किया है। ओके गाइस, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या ले लेते हैं अपन, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हो। आप जब इसका एलसीएम लोगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम में 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकालना आप 6-7 क्लास से सीख जाते हैं, तो एलसीएम सिखाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो अब अपन सबसे पहले 1 प्लस कॉस थीटा का जब इसमें भाग देंगे तो क्या जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का डिवाइड दोगे इसमें एलसीएम में तो क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा को जब 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके गाइस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही है जो आपने 8th क्लास में पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2, a क्या है आपका 1 और b क्या है आपका कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस थीटा, अपॉन में आपका क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और क्या है साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। आपने अभी पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि मैंने आपको अभी बताया था वो गोल्डन आइडेंटिटीज बहुत काम आती है। तो देखिए आपके फर्स्ट आइडेंटिटी ही काम आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाता है, 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1। तो इन दोनों की जगह तो क्या आ जाएगा 1, एक 1 अपना ये रहा और ये आपका क्या है 2 कॉस थीटा और नीचे क्या बच रहा है आपका 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब देखिए गाइस ये 1 1 को मैं ऐड करके यहीं पे लिख देता हूँ, कितना हो गया ये आपका 2 हो गया। अब इन दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं। क्या कर सकता हूँ इसमें से 2 कॉमन, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा आपके पास में 2 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 कोसेक थीटा। अब इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसी वजह से इसमें क्या लिखा हुआ था सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्वेश्चन को जितना सॉल्व किया जा सके उतना सॉल्व अपन को करना है। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके आईआईटी में आ चुका है। जितनी भी आइडेंटिटीज़ कराइए और मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब उन पे ही बेस होंगे आज के क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर वे से समझ में भी आ जाएगा। देखिए गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सप्रेशन tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a कैन बी written as, can be written as। इसके ऑप्शन भी आपको दिए होते हैं आईआईटी में, तो इसके 4 ऑप्शन आपको क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साइन a कॉस a प्लस 1, बी ऑप्शन क्या है आपका, इसके अंदर है सेक a कॉसेक a प्लस 1, थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, सी ऑप्शन, इसमें आपको सेक a प्लस कॉसेक a
और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, डी वाला ऑप्शन कि tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए। ये आपका जी मेंस में 2013 में आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब आया था आपका, 2013 में जी मेंस के क्वेश्चन में आया था, पेपर में, सॉरी जी मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन कब आया था, 2013 में। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। अब देखिए गाइस, सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है अपन को बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन को इन चारों में से किस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इन चारों में से क्या आपका आंसर आएगा। तो देखो अब अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करता है अपन, इसमें cot a tan a दिखाई दे रहा है, तो अपन क्या करते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन को tan a में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं, tan a में चेंज कर लेते हैं। तो देखो tan a अपॉन 1 माइनस cot a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan a, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस cot a को क्या लिख दूंगा मैं, 1 अपॉन tan a, और ये आपका क्या है पहले से नीचे 1 माइनस tan a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लेने पे क्या होगा, tan a, और ये tan a कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी कि tan a माइनस 1, और जो एलसीएम का tan a है वो कहाँ चल जाएगा आपका, यहाँ से वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की साइड, यानी कि क्या बन जाएगा वो आपका यहाँ पे ऊपर आकर क्या बन जाएगा, ये tan स्क्वायर a बन जाएगा। ओके गाइस, तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ पर प्लस 1 अपॉन tan a, और ये 1 माइनस tan a। अब अपन को एलसीएम लेना है, पर एलसीएम से पहले अपन ने एक चीज़ देखी इसके अंदर कि सर यहाँ पर तो tan a माइनस 1 है और यहाँ पर 1 माइनस tan a है, तो क्यों ना अपन इसमें से क्या करें, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो tan a आपका माइनस का है वो किसका बन जाएगा, प्लस का, और जो ये 1 प्लस का है वो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो देखो क्या होगा, tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1, प्लस की जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि अपन ने माइनस कॉमन लिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस tan a की जगह क्या बन जाएगा, tan a माइनस 1 बन जाएगा। ओके गाइस, अब देखिए आपका एलसीएम लेने में आपको सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम में tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 सेम हो गए हैं। अब देखो एलसीएम लीजिए, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, क्या जाएगा एलसीएम में, tan a माइनस 1, और दूसरा क्या जाएगा, tan a आ जाएगा। अब देखिए आप जब आप इसका डिवाइड दोगे tan a माइनस 1 का, तो इसको तो हटाओ, और tan a से tan स्क्वायर a को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, tan क्यूब a, फिर माइनस। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है वही एलसीएम के अंदर है, तो कुछ भी नहीं, अपन को जैसा है ऊपर वाला वैसा लिख दो, तो 1 का 1 आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई दे रही होगी, कौन सी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो मेरी कौन सी आइडेंटिटी लग गई, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। ये भी आपने 8 क्लास में पढ़ ली होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका क्या होता है, a माइनस बी देन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह आइडेंटिटी आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी 8 क्लास में, अगर नहीं भूल चुके हो तो इसको नोट डाउन कर लेना। क्या होती है आपकी a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, फिर दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसमें अपन रखते हैं, देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर अपने लिए a माइनस बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस 1 देन a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर a प्लस ए बी यानी कि tan a डॉट 1 प्लस बी स्क्वायर, b क्या आपका 1, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ओके, अब देखो नीचे क्या है आपका, नीचे चल रहा है आपका tan a माइनस 1, और ये क्या है आपका tan a। अब आपने देखा कि tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। तो अब देखो tan स्क्वायर a और आपका ये 1, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आपने अभी पढ़ी थी वो गोल्डन आइडेंटिटीज़ में सेकंड नंबर की, कि tan स्क्वायर a प्लस 1 क्या होता है आपका sec स्क्वायर a। तो क्या बन जाएगा ये आपका sec स्क्वायर a, इन दोनों की जगह क्या लिख दिया मैंने, sec स्क्वायर a, और tan a की जगह तो मेरे को tan a रखना है, तो इसकी जगह tan a रख दिया मैंने अपॉन में। नीचे आपके पास क्या बच रहा है, ओनली tan a बच रहा है, क्या बच रहा है, ओनली tan a। अब देखिए गाइस, मैं क्या कर सकता हूँ, tan a को दोनों के साथ अलग अलग शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, sec स्क्वायर a अपॉन tan a,
प्लस टेन ए अपॉन टेन ए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर ए और टेन ए को आप चेंज कर लीजिए, सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और टेन ए को आप क्या लिख सकते हो साइन ए बटे कॉस ए। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है तो साइन ए तो कहाँ जाएगा नीचे और कॉस ए कहाँ चल जाएगा आपका ऊपर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ओके गाइस, और यहाँ पे प्लस का 1। देखो कॉस ए से एक कॉस ए कट चुका है, कितने कॉस ए थे यहाँ पर 2, तो कितना रह गया सिर्फ अब एक ही रह गया है। तो क्या बचा सिर्फ आपका 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन साइन ए। तो इनको उल्टा करके लिख दीजिए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका, ऊपर लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका सेक ए और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है आपका कॉसेक ए प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, सेक ए कॉसेक ए प्लस 1 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका क्या है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए आपने जो 10th क्लास में जो पढ़ा हुआ है उसी के आधार पर आपने इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। अगर आप उस एग्ज़ाम को करने बैठे होते तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ठीक है गाइस, अब देखिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका IIT JEE का ही है जो आपके आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। IIT JEE में कई बार क्वेश्चन सिंपल्स भी आता है और कई बार हार्ड भी आ जाता है, इसलिए आपको आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखनी है। इस बेस पर नहीं रहना कि हमेशा ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए गाइस अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 2013 में ही आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है आपका क्वेश्चन, लेट एफ के एक्स इक्वल टू 1 अपॉन के साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स क्या है एक रियल नंबर है, क्या है एक्स आर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि आर एक्स क्या है एक रियल नंबर है। एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि के की जो वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन है 1 से या फिर उसके क्या है बराबर, यानी कि के की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती। देन आपको क्या करना है, देन एफ फॉर एक्स माइनस f6x इक्वल्स, यानी कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो एफ के एक्स इक्वल टू आपको ये गिवन है और फिर क्या बोल रखा है कि f4x और f6x की वैल्यू फाइंड करके बताइए क्या होगा। ठीक है गाइस, तो इसमें देखो ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 1/6, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 1/9, सी ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है सी ऑप्शन 1/8 और डी ऑप्शन है आपका 1/12। अब देखिए गाइस इस क्वेश्चन को अपन पहले तो लेंथी तरीके से करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भी करेंगे, जो कि आपके शॉर्ट वे क्या होते हैं आपके IIT में बहुत काम आते हैं, क्योंकि IIT में सबसे मेन चीज़ क्या होती है आपको आपका टाइम बचाना होता है। तो यानी कि आपको शॉर्टकट भी याद रखना है और लेंथी वे भी याद करना है। ओके गाइस, अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, f4x माइनस f6x की वैल्यू पता करनी है। तो क्या करिए आप इसमें रख दीजिए f4x माइनस f6x, तो यानी कि इसके अंदर x की जगह आप क्या k की जगह आप क्या रख दोगे 6 रख दोगे, क्या रख दोगे k की जगह 6 और 4। सबसे पहले 4 है तो क्या रखोगे यहाँ पे 4 रखना है आपको, फिर 6 है इस वाले में तो इसमें क्या रखना है आपको 6 रखना है। तो देखिए आप रखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन इस पूरे अंदर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 1/4, फिर यहाँ पे आएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये अपना कौन सा फंक्शन हो गया फर्स्ट वाला हो गया f4x। अब अपन को सेकंड वाले में क्या रखना है x, k की जगह क्या रखना है इसी के अंदर क्या रख देना है आपको 6 रख देना है, तो माइनस लगा दिया अपन ने, फिर 1/6 साइन 6x प्लस कॉस 6x। अब देखिए अब आपको इसको बस सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप, सबसे पहले तो आपको इसको आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए गाइस जैसे साइन 4x कॉस 4x इसको आपको क्या करना है इस तरीके से चेंज कर लेना है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। अब आपने देखा कि मैंने इसको क्या चेंज कर दिया
साइन 4x प्लस कॉस 4x को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दिया। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको देखो क्या क्या टर्म आएगी। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर क्या होता है बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर। तो देखिए आपकी जो टर्म थी वो तो बिल्कुल एज इट इज है, यहाँ तक तो सही है। पर जब आप इसको और ओपन करोगे यानी कि 2ab लिखोगे तो 2ab में क्या आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपने देखा कि ये वाली जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगी। जब आपने इसको इस तरह में चेंज कर दिया तो क्या होगा, ये टर्म तो आपकी सेम है जो ऊपर थी, अब ये वाली टर्म क्या आ जाएगी आपकी एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो यानी कि आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है तो आप एक्स्ट्रा को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसमें। अब इसको हम जैसे हमने इसमें चीज़ें कुछ ऐड कर दी गलत, तो हम क्या करेंगे उसी चीज़ को इसमें से हटा देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो मैंने जो ऐड किया है उसी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या कर दिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए आगे इसमें -1/6। अब यहाँ पे आपको लगाना है क्यूब वाली आइडेंटिटी। कौन सी लगानी है, क्यूब वाली। क्यूब वाली कौन सी, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, यहाँ कितनी पावर है, 6 पावर है, तो 2 मैंने पावर अंदर रखी, 3 कहाँ रख दी बाहर, क्योंकि 2 3 से क्या हो जाएगा, फिर से 6 हो जाएगा, प्लस कॉस 6x को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी पावर क्या लिख दिया आपने, 3 लिख दी। ओके गाइस, अब देखिए अब आपने यहाँ पे देखा ये क्या हो जाएगा, होगा 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपने पढ़ रखा है क्या होता है, गोल्डन आइडेंटिटीज पहली वाली, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 1 माइनस ये क्या होगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक कॉस स्क्वायर एक्स। अब अपन को इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो उससे पहले आप देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपकी, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब वाली लग रही है। तो देखो इस आइडेंटिटी को आप कैसे यूज़ करोगे, आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है आपका, क्या होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी आपने अच्छे से पढ़ रखी है। कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। अब देखिए गाइस आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी बनानी है। तो आप क्या करिए, इस a क्यूब और b क्यूब को तो एक ही तरफ रखिए और इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, इसी चीज़ को आप इधर भेज दीजिए, यानी कि a प्लस b का क्यूब, तो ये तो है ही, और ये और आ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 3ab और a प्लस बी। यानी कि देखो आपकी आइडेंटिटी बन गई है। कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी बन गई। तो आप इसकी जगह लिख दीजिए, हम यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, a प्लस बी का क्यूब, यानी कि a क्या है इसके अंदर, साइन स्क्वायर एक्स, तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस b क्या है आपका, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी पावर कितनी हो गई 3, फिर माइनस 3ab, a क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, फिर b यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस प्लस नहीं ब्रैकेट a प्लस बी, a क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बस आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है पूरी तरह से। देखिए गाइस 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका 1 का क्यूब करोगे क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, माइनस ये आपका एज इट इज ऐसा रहेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और आपने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर फिर से क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है। तो आपका ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब आपको क्या करना है, बस 1/4 को अंदर देना है, इधर 1/6 को अंदर डालना है, जिससे क्या होगा आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 1/4 को अंदर दिया तो मैंने क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि ये क्या बन जाएगा 1/4 माइनस 1/4 को आप जब 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ये 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6, ये 1/6 को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1/6 माइनस 1/6 को इससे करोगे तो क्या बन जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा। अब देखो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या है माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए,
और आपके क्या बच गए 1/4 माइनस 1/6, क्या बच गया आपके पास सिर्फ 1/4 माइनस 1/6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 और 6 का एलसीएम क्या जाएगा आपका 12, 4 का डिवाइड 12 में कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, 3 को 1 से किया 3 माइनस 6 2 जा 12, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा होगा 2, तो यानी कि 1/12। ये आपका क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो चुका है। क्या हो चुका है, ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए गाइस, बिल्कुल सिंपल आपके क्वेश्चन ही IIT JEE में आ चुका है 2013 में। ये कब आया था, ये भी आपका JEE मेंस में आया था, और ये भी कब आया था 2013 में ही ये क्वेश्चन आया था। तो गाइस इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जो आपके 11th लेवल पे होते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस आपकी 10th क्लास से ही अच्छी रखनी है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। आपको इस लेक्चर का बस मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए दूंगा, तो आप उसको करके और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी मुझे देना है, जल्दी से जल्दी उसका आंसर देना है आपको। जैसे आप वीडियो देखिए उसके नेक्स्ट टाइम ही आपको वीडियो पे क्या डाल देना है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर डाल देना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व कर दूँगा। ओके गाइस, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, इफ x इक्वल टू sec x sec थीटा माइनस tan थीटा, और y इक्वल टू आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू आपको गिवन है cosec थीटा प्लस cot थीटा, देन एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि एक्स वाई प्लस 1 आपका क्या होगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, ऑप्शन ए में दिया हुआ है y माइनस एक्स, बी ऑप्शन दे रखा है आपको x माइनस वाई, सी ऑप्शन आपको क्या दे रखा है माइनस एक्स माइनस वाई, और डी ऑप्शन आपको क्या दे रखा है x प्लस वाई। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना हमेशा जरूरी है। जब भी आप एग्जाम कर रहे हो तो क्वेश्चन को 1 या 2 बार तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। अब देखो आपने देखा कि इसमें क्या दे रखा है कि x की वैल्यू तो आपको ये गिवन है, ठीक है, y की वैल्यू ये गिवन है, फिर आपसे पूछ रखा है कि एक्स वाई प्लस 1 क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि यानी कि यहाँ पर एक्स वाई प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अपन सॉल्व करते हैं। एक्स वाई इसको डायरेक्टली सबसे पहले इसी में रख दीजिए, एक्स की जगह क्या रख दोगे आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देन क्या है वाई एक्स के इसमें मल्टीप्लाई में, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई, तो यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देन आपका क्या है प्लस 1, तो ये कर दिया प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये प्लस का 1। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। आपको पता है एलसीएम क्या आएगा इसके अंदर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ क्या आ गया आपका कॉस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा कैसा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा आपका साइन थीटा, और इसमें क्या जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके गाइस, और ये प्लस का 1 जो आपका है उसको साइड में रखिए अभी। अब देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या करना है, अब अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये आपका सेकंड ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले 1 को किया तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, देन आप माइनस साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा से करोगे तो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आपका बन गया। अपॉन में आपके क्या जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा।
ओके गाइस, और ये प्लस का 1 आपके पास है ऑलरेडी। अब देखिए, अब आपको क्या कर लेना है, इस पूरे में भी एलसीएम ले लेना है। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब जब आपने एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 की जगह क्या जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में क्या है आपका कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए, ये आपका प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपका माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि दोनों सेम है, क्योंकि इनकी चाहे ऑर्डर अलग अलग हो, पहले साइन थीटा यहाँ पर आ रहा है, इसमें साइन थीटा बाद में आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बच रहा है सिर्फ अब 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या बच रहा है आपके पास, सिर्फ 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपके पास बच रहा है। और अपॉन में आपके पास में क्या बच रहा है इसके अंदर, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए, अब आप क्या करिए, इन सबको क्या कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, सारे टर्म्स को क्या कर लोगे आप, अलग अलग कर लोगे। देखो आपने शुरू से क्या किया है इसमें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को देखा, एक्स वाई प्लस 1 दे रखा था, तो आपने क्या करा, उसकी वैल्यू रख दी। एक्स की जगह क्या रखा आपने, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वाई की जगह आपने क्या रखा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। फिर आपका क्या था, देन प्लस 1, तो आपने प्लस 1 लिख दिया। उसके बाद में जो आपने अब तक के जो आइडेंटिटीज पढ़ी उनका यूज़ किया। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम क्या आ रहा है आपका, कॉस थीटा। जब आपने कॉस थीटा एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ रहा है, साइन थीटा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। फिर प्लस का 1 तो आपका अलग से स्टार्टिंग से चल रहा है। देन आपने क्या किया, देन आपने दोनों का क्या निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई किया जब 1 को 1 प्लस कॉस थीटा से किया, सेम आ गया ऐसा कैसा, माइनस साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन थीटा, 1 से किया तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा को जब आपने कॉस थीटा से किया तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ये आपका अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, तो आपका चल ही रहा है यहाँ से, और ये प्लस का 1, इन दोनों का एलसीएम लिया आपने। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा सेम आ गया ऐसा कैसा, फिर प्लस, और ये 1 की जगह जब आप एलसीएम निकालोगे इसके नीचे 1 लगाकर, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 का डिवाइड जब आप कॉस थीटा साइन थीटा में दोगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी ऊपर, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ से ये कैंसिल हो गए। अब आपके ऊपर कितनी टर्म्स बच रही है, 3 टर्म्स बच रही है, और नीचे क्या बच रहा है आपका, कॉस थीटा साइन थीटा बच रहा है। अब आप क्या करिए, इन सारी टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए। क्या कर लोगे, सारी टर्म्स को अलग अलग। अब देखिए गाइस, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, अब यहाँ तक आ चुका है। आपको क्या लेके आना है, इसके अंदर आंसर लेके आना है। अब मैंने आपको बोला था कि जो गोल्डन आइडेंटिटीज़ है आपकी, जैसे यानी कि फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 रखते हो, उसी तरीके से आप 1 की जगह क्या रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो। तो इसमें यहाँ पे यही चीज़ काम आएगी। आप क्या रख दोगे, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। और अपॉन में क्या जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है इसका इन सभी में अलग अलग डिवाइड दे देना है। क्या करना है, इसका इन सभी में अलग अलग डिवाइड दे देना है आपको। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन किसका डिवाइड दोगे, कॉस थीटा साइन थीटा का, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें भी इसका पूरा डिवाइड चल जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, देन प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए गाइस, ये देखो साइन थीटा से एक पावर कैंसिल हो गई इसकी, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपका, टेन थीटा, प्लस इसके एक पावर से क्या हो जाएगी, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, फिर से ये कॉट थीटा आपका, देन प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा आपका, कोसेक थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपका, माइनस का सेक थीटा। अब देखिएगा इस आपका आंसर आ चुका है, बस आपको इसको क्या करना है, सेपरेट करके लिखना है। कैसे लिखना है, सेपरेट करके। आप सही से देखिए, आपका जो एक्स था वो क्या था, एक्स क्या था आपका, सेक थीटा माइनस 1 था। क्या था आपका एक्स, सेक थीटा माइनस 1। तो देखो आपका एक्स बनाना है तो कैसे बनाओगे, या फिर आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको देखिए, ये आपका क्या बन रहा है, पूरा वाई बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। आपने देखा कि ये क्या है आपका वाई है,
तो इसकी जगह तो आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। देन अब आपको क्या बनाना है, x लेके आना। तो x के लिए आपने देखा कि sec थीटा किसका है, प्लस का, और यहाँ पर sec थीटा किसका दिखाई दे रहा है अपन को, माइनस का, और tan थीटा किसका है, माइनस का, पर यहाँ पर किसका दिखाई दे रहा है अपन को, प्लस का। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो tan थीटा तो किसका बन जाएगा, माइनस का, और sec थीटा किसका बन जाएगा, प्लस का। यानी कि y ये माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा, और sec थीटा माइनस tan थीटा में आप क्या रख सकते हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x। तो यानी कि आपका लास्ट आंसर क्या निकल के आएगा, y माइनस एक्स। क्या आंसर निकल के आया आपका, y माइनस एक्स। यानी कि आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके गाइस, मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको घर से करके लेके आना है, यानी कि कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ओके गाइस, आपको जैसे ही क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। बट आपको उस पर अच्छे से कोशिश करनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपका सिंपल है, जो आपने 10th लेवल तक पढ़ रखा है उसी के बेस पर वो क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए वो। तो देखिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि होमवर्क क्वेश्चन हो गया आपका, होमवर्क क्वेश्चन। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, इफ साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू 1, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई बराबर आपको 1 दिया है। देन प्रूव दैट कॉस की पावर 12y प्लस 3 cos 10y प्लस 3 cos 8y प्लस cos 6y इक्वल टू 1। इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है आपको। ओके गाइस, जब से प्रूफ हो जाता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, स्कूल में, सब जगह आपको इसको शेयर करना। ओके गाइस, थैंक यू।